हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुकरम के गले के बारे में बताऊंगा, किस तरह से हम इसको कटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ये देखिए आपके सामने ये गोल गला है और ये पान गला। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएंगे किसी भी मेटेरियल शॉप पे। ठीक है, इस तरह के कोई और भी गले आपको मिल सकते हैं जो अलग अलग आपको डिजाइन में मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये गले होते हैं हमारे फ्रंट के लिए और बैक गला होता है गोल, सिर्फ मार्केट में आपको मिलेगा बैक में लगाने के लिए। पर आपने करना क्या है, जो भी ये गले हैं आपने फ्रंट के लिए ही यूज करने हैं, बैक में यूज नहीं करने। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने बुकरम लेनी है अलग से और बुकरम पे जो है ना आपने कटिंग करनी है। ये देखिएगा हमारे पास ये बुकरम का रोल है 8 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई रखते हैं और अपने हिसाब से हमने पूरे थान में से इसको कट किया हुआ है। 8 इंच का रोल पूरा बड़ा है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपने बैक गला लेना है उसमें आपने 1.5 इंच ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा। मान लो कि आपने 6 इंच गले की लंबाई रखनी है तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को आप इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसको करने के बाद आप ये देखिए, जैसे आपने गोल गला लगाना है तो आपने करना क्या है, फ्रंट में हम ये गोल गला लगाएंगे तो इसकी जो ब्रॉडनेस रहेगी हमारी 5.5 इंच है। फ्रंट ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा बैक गले में, तो यहाँ पे 5.5 का आप 3.25 इंच। तो आपने करना क्या है, 3.25 से भी आपने एक सूत कम यहाँ पे ब्रॉडनेस रखनी है इसकी, और यहाँ पे रखेंगे हम 3.25 इंच से एक सूत ज्यादा। ये पॉइंट, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है हमारे सूत के होते हैं। तो आपने इस तरह से निशान लगाना है और इसके बाद ये हमारा शेपर होता है। आप चाहो तो चाक या फिर पेन से भी इस तरह से निशान लगा सकते हो, नहीं तो शेपर से परफेक्ट आपकी गोलाई आएगी। तो ये जो हिस्सा होता है नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से आपने इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है फ्रेंड, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से हमने एक सूत कम क्यों किया और यहाँ से एक सूत ज़्यादा है। वो इसलिए फ्रेंड, देखिए यदि ये दोनों गले बराबर हो जाएंगे, मान लो कि ये दोनों गले बराबर है, ठीक है, जब हम इस पे शोल्डर अटैच करेंगे तो कोई हो सकता है कि एक सूत आगे या पीछे हो जाए। तो शोल्डर में अटैच करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि बैक का जो गला है उसको हमने एक सूत कम करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी कुर्ती की सिलाई की वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको शोल्डर जोड़ना बताया हुआ है, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा क्यों लिया है, उसका भी एक कारण है। आप ये देखिएगा कि कमर का हिस्सा होता है इस साइज में, तो ज़्यादा ब्रॉडनेस चाहिए होती है ताकि यहाँ पर खिंचाव वगैरह ना आए। इसलिए फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, ये जो मार्केट में गले होते हैं गोल गले, ये देखिएगा, पहले इसका सेंटर देखते हैं हम, इनको हम बैक में क्यों नहीं लगाते। ये देखिएगा इसकी शेप और इसकी शेप में कितना फर्क है। ये देखिएगा, ये निशान लगाता हूं मैं अभी, ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी गोलाई यहीं से शुरू हो गई और यहाँ पर हमने आगे जाके इसकी गोलाई दी है। अगर हम इस तरह के गले बैक में लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे बैक में काफी खिंचाव आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपने जब भी बुकरम के गले बनाने हैं तो मार्केट्स में दिए हुए जो गले हैं बने बनाए वो नहीं लगाने, खुद बुकरम से काट के इस तरह से आपने गले लगाने हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसी तरह से आपने बैक में गोल गलों की तरह कुछ और भी डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हो तो उनका भी प्रोसीजर यही रहेगा। वे इस तरह से ब्रॉड में रहेंगे और बैक में ऊपर से एक सूत कम और नीचे से ज़्यादा। फ्रेंड देखिए, परफेक्ट गोलाई आई है। आप देख सकते हो इस गले में और इस गले में काफ़ी डिफरेंट है। ये हमारा रेडीमेड गला है और ये हमने जो अभी आपके सामने कट किया है वो गला, ये देख सकते हो, इसमें ज़्यादा गहराई है
और इसमें कम है। तो फ्रेंड एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपने ऐसा नहीं करना कि जो आप कटिंग कर रहे हो वे गले आपने फ्रंट में लगाने। इस तरह से कटिंग करा हुआ गला अपने फ्रंट में नहीं लगाना। अगर आप लगाओगे तो देखो आप होगा क्या कि ये एरिया देखो, ये इसकी परफेक्ट फिनिशिंग आ रही है, और इसमें क्या है यहाँ पे अगर इस तरह के लगाओगे तो यहाँ पे आपकी स्किन दिखेगी ज़्यादा, ठीक है, और ये फैलाव ज़्यादा हो जाएगा गला, ये गला हमारा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट का गला है वो फ्रंट में लगाए और जो बैक का गला है बैक में ही लगाए। यदि फ्रेंड आप मार्केट में से इसको नहीं परचेज करना चाहते फ्रंट गले को, तो अपने पास से भी बना सकते हो। इसका कटिंग करने का भी मैं तरीका बताऊंगा। गोल गला आपने किस तरह कटिंग करना है, घर पर ही आप कटिंग कर सकते हो। ये देखिएगा, इसका भी प्रोसीजर यही है, जितना हमारा गला होगा उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मान लो हमारा गला 6.5 इंच है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच की पट्टी कट करेंगे। इसको हमने फोल्ड कर लिया है। जितनी आपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसकी ब्रॉडनेस ले सकते हो। 3 इंच यानी कि 6 हो गया, और 3.25 5.5 इंच जितनी आपने लेनी है साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम यहाँ पर 5.5 यानी कि 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसकी जो डीपनेस रहेगी वो हमारी रहेगी, तैयार रखेंगे 6.5 हाफ इंच ऊपर शोल्डर में मार्जिन के लिए। तो आपने इस तरह से निशान लगाना है 7 इंच पर। ऊपर हमने 3.25 पे निशान लगाया था, नीचे भी हमने 3.25 लगाना है, यानी कि बराबर, कोई भी नीचे से या ऊपर से कम नहीं लगाना आपने। हमने ये निशान लगा लिया, ये चौकोर बॉक्स बन गया हमारे पास। अब हमारे पास शेपर है, तो आप ये देखिएगा इस जगह से हमने शेपर यूज किया था बैक गले के लिए। अब आपने करना क्या है, शेपर को यहाँ पे रखना है आपने। अब ये देखिएगा हमने यहीं से ही गोलाई देनी है, उसमें हमने इतनी दूर से गोलाई दी थी, अपने थोड़ा सा आधा 1.25 इंच पे ही गोलाई देनी है। और जो शेपर है हमारा, शेपर जो हमारी लाइन है इससे आउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। ये देखिएगा, ये हमारे गोल गले की शेप हो गई है। मार्केट में जो आपको रेडीमेड गले मिलेंगे उनकी ब्रॉडनेस 5.25 5.5 या फिर आपको 6 पौने 6 तक मिलेगी। आप घर पे कटिंग करते हो तो आप चाहे कितनी भी ब्रॉडनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें सेंटर में कट लगाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, ये हमने गला तैयार किया है फ्रंट के लिए, और जो ये गला कट किया था हमने ये बैक के लिए। आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। और ये हमारा रेडीमेड गला है। तीनों गले अलग अलग है क्योंकि ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ मशीनों से कटिंग हुई है, और ये हमने हाथ से काटा है अभी आपके सामने। आप चाहो तो शेपर से इसकी जो गोलाई है और भी कम कर सकते हो। इसी तरह से फ्रेंड आप अलग अलग तरह के गले कट कर सकते हो। आपके पास ये शेपर होना जरूरी है, शेपर से आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हो। अभी मैं आपको एक पान गला और कट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे ये शेप गले की है इस तरह का गला भी आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसकी भी हम जो गहराई रखेंगे, डीपनेस, वो रखेंगे 6.5 इंच। तो उसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच पे हम बुकरम का पीस काट लेंगे। तो इस तरह से आपने ये बुकरम को फोल्ड करना है। इसकी भी ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3.25 इंच, और 3.25 इंच हम नीचे से रखेंगे। इस तरह से आपने इसको सीधा कर लेना, लाइन को। गहराई लेंगे हम इसकी 7 इंच, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए। इसको भी सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपने गला चाहिए उसका आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हो। देखिए, ये पहले हमने इस तरह से शेपर को यूज करना है।
ये लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से घुमा लेना है बुकरम को, और एक शेप पत्ती जैसी शेप यहाँ से देनी है। ये देखिए आपको दोनों लाइनें दिख रही होगी। फिर आपने इसको घुमा लेना है गले को, और ये देखिए यहाँ पर हमारा कटसा बन गया है और यहाँ पर भी फिनिशिंग से काम नहीं है। तो आपने इसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ पर सेट करना है। ये देखिएगा, इसको इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा हिस्सा। ये देखिएगा, अब ये शेप आ गई हमारे पान के गले की। तो अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं हम। इस चौड़ाई की जो पट्टी रखेंगे हम आधा इंच से 1 सूत ज्यादा और 1.25 इंच से कम थोड़ी रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पान गला हमारा कट गया है। काफ़ी अच्छी लुक आई है इसकी, आप देख सकते हो। इसकी डीपनेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, और ब्रॉडनेस भी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वी नेक, बोट नेक, स्वीट हार्ट वगैरह नेक कटिंग कर सकते हो अपने शेपर की सहायता से। तो फ्रेंड जब भी आप गला लगाओ बुकरम का, तो बैक गले आपने खुद घर पे ही काटने हैं, मार्केट में लिए हुए गले नहीं लेने हैं। मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है उनका। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।